वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर अच्छी खबर यूएन की संस्था एफएओ के हवाले से सामने आई है। दरअसल वैश्विक खाद्य सुरक्षा और न्यूट्रिशन पर एफएओ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि दुनिया भर में भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या लगातार तीसरे साल कम हुई है। हालांकि एफएओ की रिपोर्ट में इस बात को जरूर कहा गया है कि अफ्रीका में अभी भी ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है जिनके पास कम खाना है। आपको बता दें कि इससे पहले एफएओ ने अनुमान लगाया था कि 2025 में 20% अफ्रीकी लोग भूख से जूझेंगे, जबकि एशिया में सिर्फ 6% और लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन में लगभग 5% लोग भूख से जूझेंगे। साथ ही एफएओ की पिछली रिपोर्ट में इस बात को कहा गया था कि दुनिया भर में भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या 2022 में 8.6% से घटकर 2025 में 7.8% हो जाएगी। साथ ही 2025 को लेकर रिपोर्ट में कहा गया था कि 2025 में भूख से 2024 की तुलना में 14 मिलियन कम लोग और 2022 की तुलना में 43 मिलियन कम लोग प्रभावित होंगे। अब 2030 को लेकर अनुमान में कहा गया है कि दुनिया भर में 510 से 520 मिलियन लोग फूड इनसिक्योर होंगे और उनमें से आधे से ज्यादा अफ्रीका में होंगे। बता दें कि एफएओ के एग्री फूड इकोनॉमिक्स डिवीजन के डायरेक्टर डेविड लाबोर्डे का कहना है कि हालांकि 2025 में कुपोषण की दर 20.0% पर थोड़ी स्थिर हो गई, लेकिन डेमोग्राफिक दबाव ने असल में भूखे लोगों की संख्या को रिकॉर्ड 309 मिलियन तक पहुंचा दिया, जो पहली बार एशिया से आगे निकल गया। उनका यह भी कहना है कि डेवलपमेंट एड में भारी कटौती, हथियारों की लड़ाई और क्लाइमेट शॉक ने पिछले एक दशक में कॉन्टिनेंट पर खाने के प्रोडक्शन में बाधा लाने का काम किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अनियमित बारिश और बढ़ते तापमान के कारण ग्लोबल लेवल पर भी फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ा है और इससे खेती में आई रुकावट के कारण उपज प्रभावित होने के साथ ही खेती की जमीन पर असर पड़ा और खाने की कीमतों में तेजी आई है। एफएओ के एग्री फूड इकोनॉमिक्स डिवीजन के डायरेक्टर डेविड लाबोर्डे साथ ही इस बात को भी कहते हैं कि मिट्टी की गिरावट दुनिया की लगभग 20% फसल की जमीन को प्रभावित करती है, जिसमें एशिया और सब सहारा अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित है। उनकी माने तो इस गिरावट का सिर्फ 10% ठीक करने से इतना खेती का प्रोडक्शन बहाल हो सकता है कि हर साल 154 मिलियन लोगों के लिए बराबर अनाज उत्पादन किया जा सके। उनका यह भी कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले एफएओ का अनुमान था कि 2030 तक दुनिया भर में भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या घटकर 503 मिलियन हो जाएगी। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने से एनर्जी और फर्टिलाइजर की लागत बढ़ गई, जिससे यह गिरावट लगभग निश्चित रूप से धीमी हो गई। आपको बता दें कि एफएओ का कहना है कि 2022 के बाद से जिन अफ्रीकी देशों में खाने की कमी में सबसे ज्यादा कमी देखी गई, उनमें टोगो, जिम्बाब्वे, गिनी बिसाऊ, तंजानिया और केनिया जैसे देश शामिल हैं। गौरतलब है कि भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है। अपने हर नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना किसी भी राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है। एक आंकड़े के मुताबिक विश्व में हर साल भूख और कुपोषण से संबंधित कारणों से लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब विश्व के खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो एफएओ ने 2026-27 सीजन के लिए वैश्विक अनाज उत्पादन में गिरावट का अनुमान लगाया है, जो स्थिर वैश्विक खाद्य वस्तु कीमतों के बावजूद खाद्य सुरक्षा, मौसम संबंधी जोखिमों और बढ़ती कृषि इनपुट लागतों पर बढ़ती चिंताओं का संकेत देती है। साथ ही एफएओ की लेटेस्ट अनाज आपूर्ति और मांग रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख उत्पादक देशों में गेहूं की कम पैदावार की आशंका के चलते 2026-27 में विश्व अनाज उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है और ये कहा गया है कि ये घटकर 2.982 अरब टन पर रह सकता है। अब इसी बीच वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर अच्छी खबर यूएन की संस्था एफएओ के हवाले से ये आई है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और न्यूट्रिशन पर एफएओ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि दुनिया भर में भूख से जूझ रहे लोगों की संख्या लगातार तीसरे साल कम हुई है। हालांकि एफएओ की रिपोर्ट में इस बात को जरूर कहा गया है कि अफ्रीका में अभी भी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनके पास कम खाना है।